हाँ जी, तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम एक्सआर ऑपरेशन और नॉट ऑपरेशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो एक्सआर ऑपरेशन आपके सामने ही है बिल्कुल। इसका सबसे पहले हम टेबल ड्रा करेंगे। इसका टेबल क्या होता है स्टूडेंट्स, आप इतना तो जानते हो एक्सआर का मतलब होता है आर का ऑपरेशन ही होता है, लेकिन इसमें थोड़े से लॉजिक गेट्स होते हैं जिसकी वजह से इसका रिजल्ट कुछ यूँ निकलता है कि अगर दोनों बिट्स यानी कि इनपुट्स दोनों डिफरेंट हैं फिर आपका आंसर 1 आएगा, अगर दोनों सेम हुई तो आपका आंसर 0 आएगा। लेकिन इसको हम किसी और लॉजिक से समझेंगे, टेंशन नहीं लेनी। देखो दो मैं इसका ट्रूथ टेबल ड्रा करने लगूँ एक्स वाई, और उसके बाद इसका जो होता था हमारे पास रिजल्ट उसका कुछ यूं स्नैल्यू होता था, और इसके रिजल्ट में आपको याद होगा हम इस तरह से लिखते थे एक्स प्लस लिख के इसके ऊपर ऐसे सर्कल लगा देते थे साथ में वाई। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट है। स्टूडेंट्स आप जानते हो कितने कॉम्बिनेशन होते हैं, 4 कॉम्बिनेशन होते हैं पॉसिबल, मतलब कॉम्बिनेशन होते हैं 0 0 1 1 0 1 0 1, दो इनपुट्स के केस में। तो देखो मैंने जैसा कि बताया जब इनपुट सेम होगी तो रिजल्ट 0 आएगा, ये भी सेम है 0। जब इनपुट्स डिफरेंट होंगी तो रिजल्ट 1 आएगा। आ गई है समझ मेरी बात की? अभी भी नहीं आपको आई, अभी आपको आ जाएगी, देखिएगा बस। अब स्टूडेंट्स ये लॉजिक था हमारा किसका जी, डीएलडी का। अब आते हैं हम अपनी असेंबली लैंग्वेज में, मतलब कि असेंबली लैंग्वेज में हम एक्सआर का कैसे इस्तेमाल कर पाएंगे। देखो एक्सआर में है क्या केस, जरा गौर से देखना। जहां पे इनपुट्स 0 हैं वहां पे क्या हो रहा है, रिजल्ट एज इट एज आ रहा है। देखो 0 1 यानी अगर एक भी इनपुट 0 होगी तो रिजल्ट दूसरी इनपुट पर डिपेंड करेगा, जैसी थी वैसी की वैसी प्रिंट हो जाएगी। लेकिन जब एक भी इनपुट 1 हो गई तो फिर क्या होगा जी, वो दूसरी इनपुट का कंप्लीमेंट होगी यानी कि उसका नॉट होगी। देखो 0 है तो 1 आ गया, 1 है तो 0 आ गया, ये चीज समझो इस चीज को। यानी कि एक भी इनपुट 1 हुई तो दूसरी इनपुट का कंप्लीमेंट लेके वो आंसर दे रहा है, कंप्लीमेंट। तो देखो 0 था 1 हो गया, 1 था 0 हो गया, ये चीज है। यानी कि ये कह लें टोटली आर का ही केस है। अगर 0 हुआ क्या आर के अंदर हम ये चीज़ पर क्या है, अगर एक भी इनपुट 0 हो गई तो दूसरी इनपुट पे डिपेंड करेगी। लेकिन जो नीचे वाला ऑपरेशन है वो भी आर की तरह ही है, लेकिन थोड़ा सा ये डिफरेंट है। यानी इसके केस में कह लें एक्स आर के केस में ना एंड और आर कह लें दोनों मिक्स होके आते हैं। तो इसमें इस केस में क्या होता है, एंड केस में देखें आपने ज़रा देखा एंड केस में कि जब एक भी इनपुट 1 होगी तो रिजल्ट आपके पास दूसरी इनपुट पे डिपेंड कर रहा होता था, ऐसा ही होता था। लेकिन यहाँ पे भी ये दूसरी इनपुट पे डिपेंड तो कर रहा है लेकिन उसके कंप्लीमेंट पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसकी आपको ना सारी कहानी समझाता हूँ। देखो 0 इनपुट आई तो दूसरी इनपुट पे डिपेंड करेगा, सेकंड इनपुट आपका आंसर होगी। ठीक है, और अगर एक इनपुट 1 हो गई तो दूसरी इनपुट का क्या होगी, कंप्लीमेंट होगी, यानी कि उसका बार होगी। 0 है तो 1 कर दोगे, 1 है तो 0 कर दोगे, ये आपका रिजल्ट होगा। तो अब हम इसका क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन के थ्रू आपको ज़्यादा इसकी गहराई में जाके समझ आएगी क्या चक्कर है। तो चलें एक क्वेश्चन लिखते हैं इसका पहले। तो जी तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो ये क्वेश्चन है, चेंज द साइन बिट ऑफ dx। ये 16 बिट वाला रजिस्टर है dx, इतना याद रखिएगा 16 बिट की बात हो रही है जिसमें वो चाहता है कि इसकी साइन बिट को चेंज किया जाए। तो यही तो एक्सआर का मेन फंक्शन है। मैंने यहाँ पे आपको बताना भूल गया हूँ, वो सबसे पहले आपने पढ़ा क्या जी, अपना एंड जो रीसेट करता है। उसके बाद आपने पढ़ा आर ऑपरेशन जो क्या करता है, सेट करता है। अब आप पढ़ रहे हो एक्सआर, ये पता है क्या करता है, ये बिट को ही चेंज करता है, इसका पर्पस ही चेंज करना है। देखो अब ये कह रहा है चेंज द साइन बिट ऑफ dx थ्रू एक्सआर। ये इसने एक्सआर का कह रहे नाम तो नहीं लिया लेकिन बात वही है। अगर हमने उसको चेंज करना है ना तो देखो स्टूडेंट्स मुझे ये तो पता नहीं होगा कि dx की जो मतलब कि साइन बिट है वो 1 है या 0 है, तो मैं आर और कह रहे एंड की मदद से कुछ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे जनरल बात करनी है यहाँ पे। तो जनरल बात करने के लिए फिर मेरे एक ही काम आता है, वो है एक्सआर। तो एक्सआर को कैसे काम में लाऊंगा, देखो फॉर एग्जाम्पल dx में कुछ भी पड़ा है, देखो कैसे कि कहता हूँ 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0, क्योंकि ये 16 बिट का, ये मैंने एक मिसाल ले लिया dx की क्योंकि 16 बिट है तो देखे मैंने 16 लिख ली है। अब मैं चेंज करना चाहता हूँ dx की पहली बिट को। आपने अभी अभी देखा कि अगर एक भी इनपुट इसके सामने 1 आ गई तो इसका कंप्लीमेंट ले लिया जाएगा, यानी 1 है तो 0 हो जाएगा, 0 है तो 1 हो जाएगा। जिस चीज को आप चेंज करना चाहते हो वहां पे 1 छाप दो। देखो 1 आ गया, बाकी सबको आप चेंज नहीं ना करना चाहते, जैसे कि जैसे वैसे प्रिंट करवाना चाहते हो तो उनके सामने 0 देख लो, 0 प्रिंट हो जाएगा। तो ये इसका कोड बनेगा। देखो स्टूडेंट्स काफी इजी है।
यानी बात ये है, जिस बिट को आप चेंज करना चाहते हो, यानी आप कुछ करना चाहते हो तो 1 लिख दो, अगर कुछ नहीं करना चाहते तो 0 लिख दो। ये चक्कर इस तरह से याद रखा जाता है। मेरा जो जुगाड़ है ना गैले, मेरे दिमाग में बिठाने का तरीका जो है वो ये है कि मैंने याद रखा हुआ है कि अगर मैं किसी चीज़ को चेंज करना चाहता हूँ, कुछ काम करना चाहता हूँ, तो मुझे कुछ ना कुछ यानी कि 1 बनना पड़ेगा, मुझे फर्स्ट बनना पड़ेगा। अगर मैं कुछ नहीं करना चाहता तो मैं 0 ही बनूंगा। जैसे आपने 0 फिल्म तो देखी होगी, आप बात की बातें छोड़ते हैं। तो देखो, मैंने इनको कुछ भी नहीं था करवाना, जैसे कि जैसे थी वैसे का वैसे ही छोड़ना था, तो ये वैसे की वैसे ही 0 0 0 लिख दिया। लेकिन इसको चेंज करवाना था तो इसके सामने 1 लिख दिया। अगर इसके सामने भी 0 लिखता, इसने भी वैसे का वैसे ही आ जाना था। तो देखो अब हमारे पास क्या बनेगा। देखो स्टूडेंट्स, अब जनरल बात करूंगा। जनरल, ये जनरल ही थी, ये मैंने एक मिसाल ली थी कि फॉर एग्जाम्पल डीएक्स में ये पढ़ा हो, कुछ भी हो सकता है डीएक्स में। हमें जो कहा जाएगा चेंज करने के लिए, हमने बस उसका कोड लिखना है। देखो ये हमारा कोड बना है, तो इसका कोड आपने पहले भी चेक किया था। ये शायद 0 एक जायद मैंने लिख दिया यहाँ पे जी, बिल्कुल 1 0 1 0, ये 1 ज्यादा है, 5 नहीं होती 4 होती हैं, ये 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका अभी अभी हमने प्रीवियस में कोड निकाला था बाइनरी में, वो देखें ऊपर निकला भी हुआ है 1 0 0 का, जो हमारे पास 8 आ रहा था। तो ये 8 होगी, बाकी सारी देखो, बाकी सारी 0 0 0 हैं, तो 3 0 आ जाएंगे और लास्ट में हेक्सा, ये आपका बनेगा इसका कोड। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात की। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, एक और कोड जो कि बुक में तो नहीं है, लेकिन आपके लिए मैं खुद से भी एग्जाम्पल क्रिएट कर रहा हूं। हर एक में हमने बार बार यही पढ़ा है, या तो साइन बिट के साथ कुछ कर रहे हैं या एमएसबी और एलएसबी के साथ कुछ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल वो हमें क्वेश्चन देता स्टूडेंट्स, चेंज द एमएसबी एंड एलएसबी ऑफ, चेंज द एमएसबी एंड एलएसबी ऑफ डीएक्स। डीएक्स की ही चलें बात करते हैं। तो इसमें मेजर बात क्या होगी, देखो स्टूडेंट्स, डीएक्स में हमने अभी तक यही पढ़ा कि जिस चीज को चेंज करना उसके सामने 1 लगा दो। बात वही आ गई, हमने अपनी एमएसबी की जगह 1 लगाया। एमएसबी होती है सबसे लेफ्ट साइड वाली बिट, और जो एलएसबी होती है वो सबसे राइट साइड वाली बिट होती है, तो वो ये वाली है। इसको हमने चेंज करना है तो इसकी जगह हमने 1 लगा दिया, ठीक है, चेंज करना है। बाकी सबको वैसे का वैसे ही छोड़ना है, तो 0 0 0 0 0 0 0 0 0 और ये 0 0 0, ये कोड बन गया मेरे पास इसको चेंज करने के लिए। तो ऑपरेशन क्या बनेगा, देखो XOR DX कामा, अब देखो स्टूडेंट्स DX कामा, अगर मैं क्या करना चाहता हूं, देखो इसका कोड क्या बनेगा, इसका 8 बन जाएगा, बाकी सेंटर वालों का 2 0 बनेंगे और लास्ट वाली का 1 बनेगा। तो इसका कोड ये बनेगा 8 0 0 1 H हेक्सा। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ XOR की मदद से आप कहने एक किसी भी मतलब क्लियर कैसे कर सकते हो। जैसे आपने देखा कि रीसेट का ऑपरेशन यानी एंड का ऑपरेशन हम XOR की मदद से कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। देखो स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास DX रजिस्टर है, DX रजिस्टर, उसमें कुछ भी पड़ा हुआ है, उसका मैं XOR उसी के साथ ले देता हूं तो वो क्लियर हो जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि देखना, जरा गौर से देखना, ये DX था, मैंने मिसाल ली थी आपके सामने, तो इसी के सामने सेम बिट्स एज इट एज इसके साथ XOR हो रही होंगी। देखो 1 0 1 0 0 0 0 0, ये 1 1 क्या करेंगे, इसको 0 बना देंगे, ये 1 1 आपस में 0, तो टोटली आंसर इस तरह से आ जाएगा 0 0 0 0 0 0। यानी इससे हमारा DX क्या हो सकता है, टोटली रिफ्रेश हो सकता है, मतलब हमारी मेमोरी सेव हो सकती है। अब नाट का ऑपरेशन लास्ट में रह गया। नाट ऑपरेशन इतना मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादातर इस्तेमाल भी नहीं हुआ, फिर भी मैंने आपको थोड़ा बहुत टच करवाने के लिए नाट इसमें रखा हुआ है। नाट कैसे होता है जी, नाट आप जानते हो कंप्लीमेंट होता है स्टूडेंट्स, यानी अगर आप 0 को 1 बनाना चाहते हो तो आप नाट लोगे, 1 को 0 बनाना चाहते हो तब भी नाट लोगे। तो उसमें पता क्या होता है, उसमें हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती, यानी उसमें हमारे पास कहने के सोर्स ऑपरेंड नहीं होता, सिर्फ डेस्टिनेशन होता है। फॉर एग्जांपल मैं क्या करना चाहता हूँ, DX को उसका बार बनाना चाहता हूँ, तो बस आप जानते हो क्या लिखूंगा, नॉट DX, बस इतना सा लिख दूंगा, यानी टोटली उसका अपोजिट करना चाहता हूँ। इसकी मेन समझ आपको जाके कोड्स में आएगी, नाट करता क्या है। वैसे नाट शायद कोड में भी कम इस्तेमाल हो, लेकिन आपके मदद आ जाएगा, टेंशन नहीं लेनी। अभी आपसे इजाजत चाहता हूँ, यहाँ पे हमारा ये लेक्चर खत्म हो चुका है। मुझे उम्मीद आपको XOR एंड और R सब लॉजिक गेट्स की समझ आ गई होगी। ये जो इसमें इस्तेमाल होते हैं उन्हीं की बात की गई है, बाकी नैंड वगैरह जो होते हैं वो इसमें इस्तेमाल देखने को मिलते ही कोई नहीं है, इस वजह से उनकी बात ही नहीं की गई। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट इसके बारे में एक कोड भी लेके आएंगे, उसके बाद बात करेंगे आगे वाले शिफ्ट वगैरह वाले ऑपरेशंस की। अभी आपसे इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।